कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
कथा सुन रहे हैं, बहुत सुंदर कथा है कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे और वो बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि मुनि, मार्कंडेय जी, बृहस्पति, परशुराम, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, नारद जी, विश्वामित्र जी, भरद्वाज और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास महाराज भी थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। देखो, तो बाल व्यास जी, ये सारे ऋषि लोग भगवान जब उनके गुण का वर्णन करने लगे तो वे लोग थोड़ा सा मोहित हो गए कि ये क्या कर रहे हैं भगवान, ये विश्व गुरु तो ये हैं और ये हमारे गुण का गुणगान गा रहे हैं। तो तुरंत वो लोग आंख बंद किए कि ओ, ये लोकोपदेश, लोक संग्रह के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए भगवान जो है एक प्रकार का जो मैसेज इसको कहते हो वो भेज रहे हैं कि भाई ये जो ऋषि मुनि हैं ये चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते देवता हैं। और तब उन्होंने जब भगवान के अभिप्राय को समझ लिया तो भगवान की स्तुति करने लगे। ये था कथा, ठीक से समझिए। अब देखिए, श्रीमद् भागवत नाम जो इसका पड़ा है, बाल व्यास जी महाराज ने जो रचना किया नारद जी के कहने पर, तो इसका अर्थ क्या होता है? श्री लगा हुआ है, श्री राधा जी की कृपा को संबोधित किया गया है कि ये जो महापुराण है इसमें राधा जी की कृपा बरसेगी। और भागवत, ये 4 शब्द इसमें लगाया उन्होंने। भा से हुआ भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेद भी जिसके भाष्य को जय जयकार करते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गो गीयति नारदादि, जो नारद आदि जितने भी जो भी महामुनि सबका नाम हमने लिया, वो भी जिसका गुणगान गाते रहते हैं। गीयति, वो वसंति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसकी जय जयकार गाई जाती है, सिर्फ हमारे पृथ्वी लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में। और इसे होता क्या है? तो तरंती भव सागर है, भव सागर से हम सबको पार करा देता है ये भागवत। और महापुराण, सिर्फ पुराण लिख देते नहीं, महा माने 10 लक्षणों से युक्त है, इसीलिए महा। और पुराणपि, पुराण है, पुराना है, पुराणपि, लेकिन ये हमेशा नया ही है। जब सुनिएगा तो आपको लगेगा नया। आपके शरीर में श्री तत्व की महाकृपा हो जाएगी, जो राधे 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 हम लोग गाते हैं। और देखो, जब इसकी रचना कर लिया तो एक सूत्र है,
कि किसको देना है, ढूंढने लगे किसको हम दे, रचना तो कर लिया हम। तो कोई भी सदवस्तु जो है वो हमेशा सुपात्र या शतपात्र को दिया जाता है, तभी फलित होता है। और बाल व्यास जी के बहुत सारे शिष्य थे, वो जानते थे कि मेरा जो पुत्र सुख भाग गया, कितनों हम बुलाए और नहीं लौटा, वो है कहाँ। वो जानते थे लेकिन व्यक्त नहीं करते थे। तो शिष्यों से पूछा बाल व्यास जी ने कि तुम लोग जो जंगल में जाते हो लकड़ी वगैरह लाने, तुमको वहाँ पर कुछ भय वगैरह होता है क्या? तो जी बहुत गुरु महाराज बड़ा भय होता है। तो कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा भय का निवारण कर देते हैं। तुम जानते थे कि सुखदेव मेरा किस जंगल में बैठा हुआ है, कहाँ गुफा में बैठा हुआ, ध्यानस्थ है। तो कहे 4 जो पंक्ति है, और ये पंक्ति आया कहाँ है? श्री कृष्णम वंदे जगद गुरु, संरचना है उसी में आया। 1 श्लोक, इसके पूरे में से 1 श्लोक 4 पंक्ति का उन्होंने शिष्यों को रटाया। कहा कि इस 4 पंक्तियों को तुम खूब जोर जोर से सब लोग मिल के गाते हुए इस जंगल में जाना। तो परिणाम क्या होगा? बच्चे का एक स्वभाव होता है, माता जब कोई अच्छा चीज़ बनाती है तो कहती है कि बेटा ही खा न लो, ना अभी पेट भरा हुआ, अभी नहीं, थोड़ा सा बेटा ले लो, देखो बहुत प्यार से हम बनाए, अभी नहीं। और किसी तरह से जैसे उसके जीभवा पर डाल देती है तो कहता है हमारा कटोरी भर दे दो, अब हमरे दे दो, अब हम नहीं दूसरे को देंगे, सब खाएंगे। जानते थे व्यास जी कि अगर इस 4 को ही ये सुन लेगा पंक्ति को, फिर तो वो बच्चा मेरा देखना दौड़ा हुआ आएगा मेरे पास। और क्या वो 4 पंक्ति जो शिष्यों को रटवाया, 4 श्लोक जो है, कौन सा श्लोक है? कहा जो जोर जोर से गाना, सब लोग मिलके समूह में गाते हुए जाना कि उसके कान में जाए। वो तो सुखदेव जी समाधि में लगे हुए थे। तो बड़ा पीरम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदाशः कनक कपिशं वैजंती मालाम। भगवान कृष्ण का ये स्वरूप का वर्णन है इसमें। जो कर्ण फूल को बार बार, एक ही कर्ण फूल को बार बार दोनों कान में ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, वैजंती माला पहने हुए। और रंध्रानवीनोरधर सुधया, मुरली सुधा पे पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यही 4 ये श्री कृष्णम वंदे जगद गुरुम, ये जो प्रार्थना स्तुति है, जो भी हम बताए ना, ऋषि मुनि लोग स्तुति कर रहे थे, उसका ये 4
पंक्ति जो है रटा दिया। और जैसे सुखदेव जी के कान में गया, वो तो बाहर निकल गए। पूछा, भाई कहाँ से तुम लोग आए हो, किसने तुमको इस श्लोक को किसने दिया? वो जरूर कोई महान गुरु हैं, हमको ले चलो उनके पास। इतना मीठा, हमारा तो तृप्त नहीं हो रहा, इसका और भी भाग है, जरा हम पूरा सुनेंगे। और आ गए, और देखो पिता के पास आ गए और पूरा भागवत ले लिया, श्रीमद् भागवत जो आज परीक्षित को सुना रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे स्तुति हो गया तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि, ये परीक्षित सुनो, भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे, राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। अब देखो सारे ऋषि मुनि जाने का विचार कर रहे हैं कि हम लोग अपने अपने आश्रम पर लौटेंगे। अब क्या घटना घट गई। परम यशस्वी वसुदेव जी, उनका जाने का विचार देखकर भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी जैसे जाने, उनकी जानकारी उनको मिली कि लोग तो जा रहे हैं, उनका जाने का विचार देखकर उनके पास दौड़े आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी ने क्या कहा सो सुनो। ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, क्योंकि आप सर्वदेव स्वरूप हैं। और प्रार्थना क्या है? वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश अर्थात मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। इतना ही प्रश्न था, बड़ा गूढ़ प्रश्न। लेकिन नारद जी वहाँ उपस्थित थे। नारद जी ने कहा कि ऋषियों, गंगा जी के किनारे रहने वाला भी गंगा जी को नहीं समझ पाता है। तीर्थ में रहने वाला तीर्थ की महिमा नहीं जानता। देखिए, भगवान स्वयं पुत्र हैं और ये आदमी क्या बोल रहा है, कहाँ माया में फंस गया। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। ये गलतियां अक्सर हर व्यक्ति कर रहा है। उसके सामने खड़ा है कोई, नहीं हम इनकी मान्यता नहीं देते। हमसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, नारद जी ने कहा कि भगवान की ही कोई माया है। संसार में बहुत पास रहना, सुनो नारद जी क्या कह रहे हैं, संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का, संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं हम लोग, ऐसा देखते हैं क्या कि गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत को सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है।
वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी छीन नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों, प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। सूर्य थोड़े ढक जाता है, आपका नेत्र ढक जाता है। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्यान्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा। अब हम लोग जो कल वसुदेव जी को कहेंगे, वसुदेव जी अपने कल्याण की बात पूछ रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि भगवान भी इन ऋषि मुनियों का बड़ा गुणगान किए हैं, तो इनसे ही हम अपना कल्याण की बात पूछ लें। और ऐसा ही किया उन्होंने। कल हम लोग इसको सुनेंगे। अभी झूला का समय आने ही वाला है, आ ही गया होगा। तो झूलत राधा प्यारे जी संग, गोवर्धन गिरधारी जी। झूलत राधा प्यारे जी संग, गोवर्धन गिरधारी जी। रतन जड़ित को बन्यो हिंदोरा, रतन जड़ित को बन्यो हिंदोरा। रेशम डोरी डारे जी, रेशम डोरी डारी जी। ओ झूलत राधा प्यारी जी संग, गोवर्धन गिरधारी जी। गोवर्धन गिरधारी जी। सावन मास सुहावन आयो, झिम झिम बरसे बारी जी। हो झिम झिम बरसे बारी जी। हो झिम झिम बरसे बारी जी। ओ दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले। कोयल कदम की डारी जी। झूलत राधा प्यारे जी संग, गोवर्धन गिरधारी जी। सावन मास सुहावन आयो, रिम झिम बरसे बारी जी। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कदम की डारी जी। ओह झूलत राधा प्यारे जी संग, गोवर्धन गिरधारी जी। ललिता विशाखा सखियाँ झूलावे, ललिता विशाखा सखियाँ झूलावे। गावत गीत मल्हारी जी।
भांति भांति के फूल खिले हैं, भांति भांति के फूल खिले हैं, आवत महक अपारे जे झूलत राधा प्यारी जी संग गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी। ओ नभ से देव सुमन बरसावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। नभ से देव सुमन बरसावे, बोल जय जयकारी जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले जय जयकारी जी। भोली गोपी बलि बलि जावे, भोली गोपी बलि बलि जावे, रसिकन की फुलवारी जे झूलत राधा प्यारी जी संग गोवर्धन गिरधारी जी, झूले राधा प्यारी जी संग गोवर्धन गिरधारी जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।